हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको क्लियर कट एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा। प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ब्रेकआउट भी दिया है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इस अप ट्रेंड में आप बाय साइड की तरफ एंट्री लोगे? आपका जवाब क्या होगा, यस या फिर नो? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ कि इस अप ट्रेंड में आप बाय साइड की तरफ एंट्री लोगे, यस या फिर नो? लेकिन यही सवाल अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो मैं सबसे पहले आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या इस अप ट्रेंड में मनी का इनफ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यानी इस अप ट्रेंड में क्या पैसा लगाया जा रहा है या फिर नहीं लगाया जा रहा। अगर मनी का इनफ्लो हो रहा है देन यस, इस अप ट्रेंड में हम बाय साइड की तरफ एंट्री लेंगे। अगर मनी का इनफ्लो नहीं हो रहा है देन इस बाय साइड की तरफ एंट्री हम नहीं लेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि मनी का इनफ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, फिर भी हम इस बाय साइड की तरफ एंट्री नहीं लेंगे। मतलब क्या है कि मार्केट में सब कुछ पैसा मैटर करता है। अगर इस अप ट्रेंड में पैसा लग रहा है, ये दिखा रहा है कि इस अप ट्रेंड में मार्केट के पास स्ट्रेंथ है और ये इस अप ट्रेंड को आगे भी कंटिन्यू करेगा। लेकिन इस अप ट्रेंड में अगर पैसा नहीं लग रहा है, दैट मीन्स टू ये अप ट्रेंड कमजोर है और कभी भी हमें ट्रैप में फंसा सकता है। अब आप बोलोगे कि प्रशांत, हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहां पे मनी का इनफ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? तो ये वीडियो हमने टाइम पास के लिए नहीं बनाया। इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने जा रहा हूं। तो ये चीज मैं बताऊंगा इंडिकेटर की मदद से, आसान शब्दों में। तो यहां पे हम 2 इंडिकेटर यूज करेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके देगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, पहला इंडिकेटर मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके देगा। दूसरा इंडिकेटर ये डिसाइड करके देगा कि मनी का इनफ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट में इस तरह का अप ट्रेंड है और इस अप ट्रेंड में मनी भी इनफ्लो हो रहा है, यानी पैसा भी लगाया जा रहा, क्या अब आप इस अप ट्रेंड में पैसा लगाओगे यानी एंट्री करोगे? आप में से सारे लोगों का यही जवाब होगा कि हाँ, अब इस अप ट्रेंड में हम एंट्री कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये दोनों इंडिकेटर कौन कौन सा? तो मैं सब कुछ आपको सिस्टमैटिक तरीके से बताता हूं। और ऐसे ही इंडिकेटर के बारे में और सीखना है ना, तो जल्दी से हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड करें, ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो जो 2 इंडिकेटर यूज करें, चलिए सबसे पहले मैं आपको वही 2 इंडिकेटर के बारे में बता देता हूं। तो यहां पे जो 2 इंडिकेटर हमने ऐड किया, आपको चार्ट पे जाना है और आपको सबसे पहले टाइप करना है CHO। तो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा चॉपीनेस इंडेक्स। ये इंडिकेटर को ऐड कर देता है। और आप में से जो भी लोग इस इंडिकेटर को जानते हैं पहले से, कमेंट करके बता देना कि यस, चॉपीनेस इंडेक्स का नाम हमने पहले सुना है और इस इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। अब में से मैक्सिमम लोग इस इंडिकेटर को इग्नोर करते होंगे। तो चॉपीनेस इंडेक्स पहला इंडिकेटर है जिसको हमें ऐड कर लेना। सॉरी, इसके बाद वापस से आपको इंडिकेटर सेक्शन पे जाना और यहां पे आपको टाइप करना है MFI। ये मनी फ्लो इंडेक्स, ये दूसरा इंडिकेटर है, ये आपको ऐड कर लेना है। तो आपको इसी तरीके का दोनों इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों इंडिकेटर का यूजेस क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये 2 इंडिकेटर आप फ्री में कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों इंडिकेटर आपको फ्री में धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट पहले से धन में है तो हमारे साथ ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, चार्ट ओपन कीजिए और इंडिकेटर सेक्शन पे जाके ये 2 इंडिकेटर ऐड कीजिए। अगर आपका धन में पहले से ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में अपना ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो 15,000 वाला जो हमारा कोर्स है, जिसमें हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ को कवर किया, वो भी कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं ना, तो आप फ्री में अपना ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री में इस कोर्स को
अचीव करके आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अब आ जाते हैं इस इंडिकेटर के ऊपर। तो देख सकते हैं सबसे पहला जो इंडिकेटर है चॉपीनेस इंडेक्स। अब इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है, और मैं आपको बता रहा हूं कि इसका सबसे बेस्ट यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस इंडिकेटर का कुछ लोग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट रिजल्ट ये देगा वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे आ जाना है और यहां पे आपको अपर लिमिट 61.8 रखना, लोअर लिमिट 38.2 रखना है। अगर बाय डिफॉल्ट यही है तो ठीक है, नहीं है तो चेंजेस करके आपको ये रख लेना है। और दूसरा MFI में जो है वो बाय डिफॉल्ट ही रखना, अपर लिमिट 80 है, लोअर लिमिट 20, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, यही आपको रखना है, कोई चेंजेस इसमें नहीं करने। अब चॉपीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर आपको देखने को मिलेगा ऊपर में 61 के करीब और नीचे में आपका 38 के करीब। तो अगर ये 38 के नीचे जाता है तो दिखाएगा कि आपका मार्केट ट्रेंडिंग है। अब ट्रेंडिंग का मतलब क्या है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड को भी फॉलो कर सकता है, डाउन ट्रेंड को भी फॉलो कर सकता है। हमें ये नहीं पता कि कौन से ट्रेंड को फॉलो करेगा, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन देता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। वहीं अगर ये आपका 61 से एबव चला गया, ये दिखाता है मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है। लेकिन यहां पे एक और इंफॉर्मेशन देता है कि अगर ये 61 के ऊपर चला गया और मार्केट अगर कोई ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो क्या हो सकता है, उस ट्रेंड में हमें चेंज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 100% ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ 90% टाइम्स आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये लगभग आपका 95% टाइम्स इस चीज को आप कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे ये 38 के नीचे आएगा आपको मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट जरूर देखने को मिलेगा। तो जो पहला इंडिकेटर है चॉपीनेस इंडेक्स, वो क्या दिखाता है कि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या फिर नहीं रहेगा, कब मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, कब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन हमें पहले इंडिकेटर से मिल गया। नाउ बारी आती है दूसरे इंडिकेटर का, जिसका नाम है MFI यानी मनी फ्लो इंडेक्स। नाम से ही क्लियर है कि ये मनी के फ्लो को इंडिकेट करता है। तो अगर MFI ये जो लाइन है नीचे से ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मनी का इनफ्लो हो रहा है, यानी मार्केट में पैसा आ रहा है। वहीं अगर ये आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ जा रहा है तो ये दिखा रहा है कि मनी का आउटफ्लो हो रहा है, यानी मार्केट से जो पैसा है वो बाहर निकल रहा है। क्लियर है? MFI जो इंडिकेटर यूज करें, ये लाइन अगर नीचे से ऊपर जा रहा है मनी का इनफ्लो, ऊपर से नीचे आ रहा है मनी का आउटफ्लो, ये 38 से नीचे आ गया मार्केट ट्रेंडिंग है, 61 से ऊपर चला गया मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, या फिर जो पहले से ट्रेंड आ रहा है उस ट्रेंड को चेंज करेगा। इतना क्लियर है? अब इसके बेसिस पे सेटअप कैसे तैयार करना है, इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और यहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और मैं पहले ही बता दूं, हर एक टाइम फ्रेम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट एग्जांपल लेंगे, फिर हम आएंगे 1 आवर वाला, फिर हम आएंगे 15 मिनट, यानी हर एक टाइम फ्रेम में इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप इसके बेसिस पे स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं। सो अब यहां पे देखिए 38 के नीचे आया, क्या दिखाया कि मार्केट क्या रहेगा, ट्रेंडिंग रहेगा, यानी मार्केट में हमें एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम पता कैसे करें कि कब मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा? तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसे ये नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट किया तो हमें पता चल गया कि मार्केट ट्रेंड में रहेगा। अब इस पॉइंट के आसपास हमें आइडिया मिल गया कि मार्केट क्या है, ट्रेंड में है, और यहां पे जो ग्रीन कैंडल बना था इस ग्रीन कैंडल के ऊपर भी चला गया है। तो क्लियर कट है कि मार्केट ट्रेंड में रहने वाला और चार्ट पे वो ट्रेंड हमें देखने को मिल भी रहा। तो सिर्फ इससे तो काम नहीं चलेगा, इसके बेसिस पे हम ट्रैप में भी फंस सकते हैं। तो दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, पहला ट्रेंड को फाइंड करना है, दूसरा स्टेप मनी यानी पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हमें पता करना होगा। तो वो कैसे पता करेंगे? MFI इंडिकेटर। तो MFI देखिए नीचे से ऊपर साइड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है, मतलब क्या है कि मनी का इनफ्लो भी हो रहा है।
तो कंफर्मेशन मिल गया कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग है, दैट मीन्स टू ये अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और अप ट्रेंड को फॉलो करने के साथ साथ मार्केट में पैसा भी आ रहा है, तो इस अप ट्रेंड पे हम भरोसा कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद अच्छे खास से अप ट्रेंड को ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आ गया, हमें यहां पे सावधान हो जाना है कि क्या है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है या फिर मार्केट रेंज में जा सकता है। तो जैसे इसके ऊपर आया, अगर आपका पहले से कोई बाय पोजीशंस है तो उस बाय पोजीशन से हम एग्जिट ले लेंगे। अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टारगेट आपको सेट करना है, जितना स्टॉप लॉस है उसका मिनिमम 2 गुना आपको टारगेट सेट करना है। और अगर आप अप ट्रेंड में एंट्री ले रहे हैं तो जो भी स्विंग लो रहेगा वो आपका एज ए स्टॉप लॉस के रूप में काम कर जाएगा। क्लियर है? एनीवन, किसी कंफ्यूजन? अब सबसे क्रूशियल पॉइंट कि इसके बेसिस पे ट्रेड कब नहीं करना, इसलिए मैंने बताया कि डिफरेंट एग्जांपल से मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। और हमारा जो वीडियो होता है एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, रिसर्च करके कंटेंट आपके लिए लाते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। और कुछ लोगों को ये भी शिकायत आ रही है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा, तो सबसे पहले जाके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए और सबको ऑफ कर दीजिए और दोबारा से नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, दोबारा से सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। फिर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा, अब इसके बेसिस पे काम कब नहीं करना है। जैसे देखिए यहां पे भी मार्केट 38 के नीचे है, यानी जो चॉपीनेस इंडेक्स है वो 38 के नीचे है और यहां पे आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को भी ये कंटिन्यू कर रहा है। गॉट इट? लेकिन यहां पे अगर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो एमएफआई है वो स्टेगनेंट है, यानी फ्लैट है। दैट मीन्स टू मनी का इनफ्लो नहीं हो रहा, जो मनी पहले से है वो बैठा हुआ, फ्रेश मनी नहीं आ रहा है। और उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या शुरू हो गया, मनी का आउटफ्लो शुरू हो गया। तो ये जो हमें यहां पे सिग्नल मिला है एंट्री का, इसके बेसिस पे हम एंट्री नहीं करेंगे। तो इसलिए सिंगल इंडिकेटर के बेसिस पे काम नहीं करना। 2 इंडिकेटर हमने लिया है और 2 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन भी आपको फाइंड करना, कोई भी नहीं ले सकते। दोनों इंडिकेटर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जब एक इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल देता है तो उस फॉल्स सिग्नल या फिर उस नॉइज को फिल्टर आउट करना चाहिए दूसरा इंडिकेटर, ये वही काम यहां पे कर रहा है। तो इसलिए ये 2 सेट ऑफ जो इंडिकेटर है मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन सबसे फ्रूटफुल है, क्योंकि ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, उस ट्रेंड में पैसा लग रहा है नहीं लग रहा, उस चीज को आइडेंटिफाई करता है। लेट्स फाइंड आउट अनदर एग्जांपल। आ गए हम सॉरी बैंक निफ्टी के 1 आवर टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे, 1 डे से 1 आवर। अब यहां पे भी देखिए ये 38 के नीचे आ गया, दैट मीन्स टू अब हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब ये नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो देख सकते हैं हमें लगभग यहीं पे क्लियरिटी मिल गई थी इसी कैंडल करीब से, थोड़ा और पहले से, कि हाँ मार्केट में जो ट्रेंड है वो आ चुका है। अब हमें देखना है कि क्या मनी का इनफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑलरेडी हमने यहां पे देख लिया कि एमएफआई इंडिकेटर भी ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, यानी क्लियरली मनी का इनफ्लो हो रहा है। दोनों इंडिकेटर से हमें कंफर्मेशन मिल गया। अब हम इस अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखिए इस अप ट्रेंड को इसने सेम डे भी अगर आप देखेंगे तो इस अप ट्रेंड को फॉलो करा है, अगले दिन भी फॉलो हुआ है। तो इसके बेसिस पे आसानी से काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे और जो टारगेट है वो जितना स्टॉप लॉस उसका 2 गुना आप यहाँ पे रख के काम कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? कि आवरली टाइम फ्रेम में भी आप इसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में सीखना चाहते हैं ना, तो ऑलरेडी हमारा बहुत सारे वीडियोज है। आप हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी विजिट कीजिए और प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी जो कि आपको पैसा बनाने में हेल्प करेगा, ये वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी पे आइएगा, प्राइस एक्शन सर्च कीजिएगा, ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियो देखना है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके ये प्राइस एक्शन वाला वीडियो देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं जो लोग निफ्टी में काम करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। तो देखिए सिस्टमैटिक तरीके से डेली
1 आवर 15 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब हर एक टाइम फ्रेम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, टाइम फ्रेम को लेके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम ले रहे हैं ताकि हर एक टाइम फ्रेम में हर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर आपको कुछ भी डाउट कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन खुला है, जी भर के कमेंट कीजिए। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं 38 के नीचे आया, क्या दिखा रहा है कि मार्केट आपका ट्रेंडिंग रहने वाला है। गॉट द पॉइंट। अब ट्रेंड का कंफर्मेशन, लगभग हमें इस कैंडल पे ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया, तो हम क्या करेंगे, क्या मनी का इनफ्लो हो रहा है, तो ऑलरेडी देख सकते हैं ये ऊपर साइड की तरफ निकल चुका है, दैट मीन्स टू मनी का इनफ्लो भी हो रहा है और ट्रेंड को भी ये कंटिन्यू कर दिया है। तो इसके बाद आप आसानी से एंट्री ले सकते हैं। इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस, टारगेट जो है स्टॉप लॉस का 2 गुना। तो ऐसे ही आप ये जो 2 इंडिकेटर है, चॉपीनेस इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और ये सब कुछ फ्री है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।